सन 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में भुविल वंश के अंतिम शासक राहुल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और राहुल रतन सिंह की वीरगति के साथ चित्तौड़गढ़ की गूंजती हवाएं भी सन्नाटों में डूब जाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ का हर पत्थर जानता था ये कोई अंत नहीं, अभी हजारों ज्वालाएं बाकी है। और वो ज्वाला सिसोद गाँव के एक छोटे से घर से जन्म ले चुकी थी, जिसका नाम रखा गया राव हमीर। भले ही जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन रगों में बहता था राणा लक्ष्मण सिंह का खून। ये वही लक्ष्मण सिंह है जिसने अपने 7 बेटों के साथ चित्तौड़ के लिए अपनी जान दे दी थी। राणा हमीर पर पिता की छाया नहीं थी और माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन बालक हमीर की आंखों में कुछ और ही ज्वाला थी, कुछ पाने की नहीं, कुछ लौटाने की। राणा हमीर बचपन से ही तलवार की धार को समझने लगा था, घोड़ों की चाल और युद्ध की रणनीति जैसे उसको कोई विरासत में मिली हो। राणा हमीर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी निगाहें एक ही ओर टिकी थी, चित्तौड़गढ़ का किला। जो किला अब उसके दुश्मनों के हाथ में था, जिस किले के लिए उसके पूर्वजों ने प्राणों की बाजी लगा दी, अब वो दुश्मनों के कब्जे में था। राणा हमीर के पास मात्र कुछ साथियों का साथ और दिल में अग्नि की तरह धधकती प्रतिज्ञा थी, चित्तौड़ को वापस पाना। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ को पाने के लिए कई युद्ध लड़े और सब में हार मिली, जिसके कारण बचे कुचे साथियों का भी साथ छूट गया था। राणा हमीर अकेला पड़ने लगा और जो सौपन उसकी आंखों में था वो धीरे धीरे धुंधलने लगा था। कई बार निराशा और पराजय से थककर जब राणा हमीर ने युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया था, तब राणा हमीर सब कुछ छोड़कर तीर्थ पर निकल जाते और तीर्थ पर जाते वक्त गुजरात के खोड़ नामक गाँव में राणा हमीर की मुलाकात एक महिला से होती है, जिसका नाम होता है आई बीरवड़ी। और आई बीरवड़ी से मुलाकात के बाद राणा हमीर की झुकी हुई आत्मा फिर से सिद्ध होने लगी। राणा हमीर आई बीरवड़ी से बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब आई बीरवड़ी मुस्कुराती है और कहती है, डर मत बेटा, बारूजी आएगा और तू चित्तौड़ का स्वामी बनेगा। और उसके कुछ ही दिनों बाद बारूजी चारण अपने 500 घुड़सवारों के साथ राणा हमीर के पास आते हैं और एक बार फिर से इतिहास ने करवट बदली। अब राणा हमीर अकेला नहीं था, उसके पास ना अब धन की कमी थी और ना ही मन की। बारूजी चारण के उस सहयोग से राणा हमीर ने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और तैयार हो गया एक योद्धा फिर से चित्तौड़गढ़ को पाने के लिए। और इसी बीच जालोर नरेश मालदेव ने अपनी बेटी सारंगी का विवाह राणा हमीर से करवा दिया। यह सिर्फ विवाह नहीं था, यह था एक मजबूत गठबंधन। फिर आता है 1326 का वे दिन जब राणा हमीर अपने घोड़ों की टाप से चित्तौड़ की दीवारों को गुजाया था और इस बार जीत राणा हमीर के कदम चूमने के लिए मजबूर थी। और कई साल मुगलों के अधीन रहने वाला चित्तौड़ का किला एक बार फिर से मेवाड़ में मिला और इतिहास के पन्नों में सिसोदिया वंश का उद्घोष हुआ। और अब राणा हमीर सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वो महाराणा बन गए थे और यही उपाधि आगे चलकर महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप की शान बनी। और जिस बारूजी ने राणा हमीर का साथ दिया था, उनको पोटवी की उपाधि दी गई, जो आगे चलकर बारोटों के नाम से जानी गई। और यह बारटे बने मेवाड़ के परम निष्ठावान सलाहकार। और अब चित्तौड़ की धरती ने फिर से फूलों की जगह तलवारों की चमक देखी। राणा हमीर ने किले में मंदिर बनवाए, धर्म की रक्षा की और उस सारण माता को बुलाकर सम्मानित किया गया, जिसकी वाणी भविष्य की कहानी लिख गई। लेकिन यह आजादी दिल्ली के सल्तनत को हजम कैसे होती? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार फिर से विशाल सेना बनाई और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और इस बार राणा हमीर ने उस युद्ध के मैदान में वो कर दिया जो कल्पना से परे था। राणा हमीर ने इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान को ही बंदी बना लिया था। इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी हिंदू राजा ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को बंदी बनाया था। और जब 1364 में राणा हमीर इस दुनिया से विदा हुए, तब वो एक राजा नहीं थे, वो एक प्रतीक बन गए थे, एक ऐसा प्रतीक जो मिट्टी से सिंहासन तक का सफर दिखाती है। राणा हमीर ने एक वंश को जन्म दिया जो राजस्थान के स्वाभिमान को आज तक जिंदा रखता है। और आज भी राणा हमीर के वंशज राजस्थान में निवास करते हैं। ना किला रहा, ना सैनिक, ना संसाधन, बस एक जिद और पवित्र उद्देश्य। यही थे राणा हमीर सिंह। उन्होंने इतिहास को रचा ही, बल्कि इतिहास को एक नई दिशा भी दी। जय मेवाड़, जय राणा हमीर। मैं अपने चैनल पर एक्सप्लोर करूंगा संपूर्ण राजस्थान की हिस्ट्री को, इसलिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।